अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और खुशियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और वो अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक है, उनके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके दो बड़े सवालात के ना सिर्फ जवाब दूंगी बल्कि मुकम्मल वजाहत के साथ आपको सही रहनुमाई भी फराहम करूंगी ताकि आप किसी भी किस्म की गलत फहमी या धोखे से बच सकें। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि हम अभी अभी अहल हुए हैं, हमारा स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पर एलिजिबल आ रहा है, तो क्या हमें फ़ौरन अपना दोबारा सर्वे करवाना चाहिए या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग ना अहल हैं या जिनका स्टेटस अभी अभी वेरिफिकेशन या जांच पड़ताल में है, वो अपना सर्वे कब दोबारा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सवालात इंतहाई अहम है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन सवालात के हवाले से गलत मालूमात फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोग मज़ीद परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने बिल्कुल सादा, वाज़ेह और सरकारी पॉलिसी के मुताबिक मुकम्मल सच रख रही हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नाअहल अफराद की। वो लोग जिनका स्टेटस नाअहल आ रहा है उनके लिए वाज़ेह असूल यह है कि वो अपना डायनामिक सर्वे हर 2 साल दोबारा करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। हर शख्स के लिए अलग अलग तारीख मुकर्रर की जाती है जो कि 8171 वेब पोर्टल पर ज़ाहिर होती है। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद 2 साल पूरे हो गए हैं और फ़ौरन दफ्तर जाकर सर्वे करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि आपका सर्वे उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपकी दी गई तारीख ना आ जाए। आपको सिर्फ उसी तारीख पर या उसके बाद ही सर्वे करवाना होगा। ये तारीख चाहे 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए या पूरा साल 1 साल बाद आए, वही हतमी होगी। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी के कहने पर या जल्दबाजी में अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। एक मरतबा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जांच पड़ताल वाले अफराद की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी वेरिफिकेशन या जांच पड़ताल में आ रहा है। ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता देती हूँ, जब तक आपका स्टेटस वेरिफिकेशन में है आप नया सर्वे नहीं करवा सकते, चाहे आपके पिछले सर्वे को 2 साल ही क्यों ना गुजर चुके हों। आपको क्या करना है, सब्र करना है, इंतज़ार करना है, आपके मौजूदा सर्वे पर फैसला आए। जब आपका स्टेटस वेरिफिकेशन से निकलेगा तब ही आपके केस का नतीजा सामने आएगा, यानी आप अहल होंगे या ना अहल होंगे। इसके बाद ही आपको अगले सर्वे के लिए तारीख दी जाएगी। लिहाजा खुद से कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। अब सबसे अहम बात अहल अफराद के लिए। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो हाल ही में अहल या एलिजिबल हुए हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ मशवरे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं फ़ौरन दोबारा सर्वे करवाओ वरना मसला हो जाएगा, और कुछ कहते हैं सर्वे करवाओगे तो नाअहल हो जाओगे। तो असल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अहल अफराद को 3 साल तक दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, 3 साल। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज अहल हुए हैं तो अगले 3 साल तक आपको इमदाद मिलती रहेगी। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर हमें अहल हुए सिर्फ 1 साल हुआ तो क्या हमें सिर्फ 1 साल के पैसे मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरे 3 साल तक इमदाद मिलेगी, यानी जैसे ही आप अहल होते हैं आपका नया 3 साला दुरानिया शुरू हो जाता है। अगले सर्वे की तारीख कैसे मालूम होगी? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। जैसे ही आपके अगले सर्वे का वक्त करीब आएगा आपकी तारीख 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। वही तारीख आपके लिए फ़ाइनल होगी। आपको इसी के मुताबिक अमल करना होगा। जब तक ये तारीख नहीं आती आपने सर्वे नहीं करवाना, किसी के कहने पर नहीं जाना, किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में नहीं आना। दोस्तों आजकल बहुत से लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वो आपको डराते हैं, कंफ्यूज करते हैं और फिर आपसे पैसे लेकर सर्वे करवाने का झूठा वादा करते हैं। याद रखें, असल मालूमात हमेशा ऑफिशियल पोर्टल से मिलती है। किसी गैर मुस्तंद शख्स की बात पर यकीन ना करें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आप सब से ये गुजारिश करती हूँ, खुद भी समझें, दूसरों को भी आगाह करें। ये मालूमात अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है बल्कि पूरे माशरे का मसला है। आखिर में मैं यही कहूँगी, परेशान ना हो, सब्र करें और दुरुस्त मालूमात पर अमल करें। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हूँ। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए, आपके मसाइल हल फरमाए और आपको खुशहाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।